राजा की हवस और चतुर स्त्री। जहां बुद्धि ने अत्याचार को हराया। बहुत समय पहले मगध के एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा शक्तिशाली था, पर उसके भीतर एक बड़ा दोष था, हवस और अहंकार। वह सुंदर स्त्रियों को अपने महल में बुलवाता और जो उसकी इच्छा के विरुद्ध जाती उसे दंडित करता। राज्य में भय का वातावरण था। उसी राज्य में एक स्त्री रहती थी, नाम था वसुंधरा। वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसके पति एक साधारण व्यापारी थे, पर दोनों का जीवन सम्मान और प्रेम से भरा था। एक दिन राजा की नज़र वसुंधरा पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर राजा की वासना जाग उठी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उसे महल में बुलाओ। सैनिक संदेश लेकर पहुंचे। वसुंधरा समझ गई कि यह बुलावा सम्मान का नहीं, अपमान का है। पर वह घबराई नहीं। वह शांत स्वर में बोली, मैं राजा के बुलावे पर अवश्य जाऊंगी, पर 3 दिन बाद। राजा को यह उत्तर मिला तो वह क्रोधित हुआ, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ी। देखते हैं ये स्त्री क्या चाल चलती है, उसने सोचा। 3 दिन बाद वसुंधरा सादे वस्त्रों में महल पहुंची। राजा ने उसे देखकर कहा, तुम जानती हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? वसुंधरा ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली हैं? राजा हंसा, निश्चित ही। वसुंधरा बोली, तो क्या आपकी शक्ति इतनी है कि आप सूर्य को पश्चिम से उगा दें, या समय को रोक दें, या मृत्यु को टाल दें? राजा चुप हो गया। वसुंधरा आगे बोली, जिस शरीर पर आपको गर्व है वह भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जिस सौंदर्य पर आपकी हवस है वह भी क्षणिक है। पर जो राजा अपनी इच्छाओं पर विजय पाले वह इतिहास में अमर हो जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। वह आगे बोली, महाराज, यदि आप मुझे बलपूर्वक रोकेंगे तो आप एक स्त्री को नहीं, अपने ही धर्म को अपमानित करेंगे। राजा के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उसने सिर झुका लिया। आज तुमने मुझे पराजित नहीं किया, तुमने मुझे जागृत किया है। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया, आज से राज्य में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होगा। कहानी की सीख, शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा राजधर्म है। बुद्धि और साहस किसी भी अत्याचार से बड़े होते हैं। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा ले वही सच्चा विजेता है।